आए, ओह, ओह, आए हाय, क्या ट्रैक है यार। थोड़ा सा भागो और बंदा थक जाता है, और क्यों ना थके। ओह, पता है आपको 1978 का की फाउंडेशन है। कब से दिल्ली में ये टर्टल ट्रैक है, और इस टर्टल ट्रैक को जो है अब बनाने की बात की जा रही है। पता नहीं कब बनेगा भाई, और पता नहीं किसको ठेका दिया है। ओह ओह अल्लाह। लेकिन खैर, कुछ चीज़ें हैं भाई जो आपसे शेयर कर लूँ इसी टर्टल ट्रैक की वजह से। थक गया मैं तो। देखिए भाई, ये जो टर्टल ट्रैक है और ये जो फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, इसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि खुदा खुदा करके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसको तब्दील करने का फ़ैसला किया है। 4-5 दिन हुए, इसका टेंडर हुआ, 5 कंपनियों ने टेंडर जमा कराया, और जिसमें से शायद 2 या 3 तो डमी थी, और फिर एक को जो है टेंडर दिया गया, 2 को मुश्तरका, दोनों मिलके काम करेंगे। और बताया जा रहा है कि 22 से 25 करोड़ का ये टेंडर है। हाय हाय हाय, क्या कराची तेरा नसीब है यार। जो भी काम होता है ना, उसमें 2 नंबरी पहले हो जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कराची तेरा कोई नहीं। आपको पता है इस टेंडर के लिए क्या ड्रामा हुआ है? उन ठेकेदारों को ये टेंडर दिया गया है जिन्होंने एनईडी में टर्टल ट्रैक बिछाया, जिन्होंने स्टार फुटबॉल ग्राउंड लांडी में, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना स्टार के नाम से, और आई थिंक 14 अरब रुपए का बना था, उसका टर्टल ट्रैक भी उन्होंने बिछाया। और सिर्फ 1.5 साल में वो जो लांडी वाला स्टार कॉम्प्लेक्स वाला टर्टल ट्रैक है, वो जगह जगह से उखड़ गया है, जगह जगह से उसका सत्यानाश हो गया है। कोई उसको इस्तेमाल हुए बगैर ही सारा काम हुआ, और ये ठेका फिर उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया गया। एनईडी में कमाल किया उन ठेकेदारों ने कि टर्टल ट्रैक ही रॉन्ग साइड से बिछा दिया, वो इस्तेमाल ही नहीं होता जनाब, वहां को जाते ही नहीं है। और अब ये ठेका भी उन्हीं को दे दिया गया बाकायदा मेरी इत्तला के मुताबिक मिली भगत से। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये बनेगा कैसे? अरे भाई, ये बनेगा नहीं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये कराची में एक नई बीआरटी की बुनियाद रख दी गई है। ये बीआरटी कोई ग्रीन लाइन नहीं है, ये बीआरटी कोई रेड लाइन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं है, ये एमजीना रोड नहीं है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नेशनल कोचिंग सेंटर कराची है। जी हाँ, खेल के इस मरकज में, जो कराची वालों के लिए वाहिद मरकज है, वाहिद जगह है जहाँ ये शाम में आते हैं और वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो कि यहाँ अब मुफ्त में कोई काम नहीं होता, ये तमाम लोग फीस देते हैं, इनके कार्ड बने हुए हैं, इनकी मेंबरशिप है। इसी नेशनल कोचिंग सेंटर में नई बीआरटी की बुनियाद इस टर्टल ट्रैक के नाम पर और इस फुटबॉल ग्राउंड के नाम पर रख दी गई है। और फिर आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टर ने दावा ये किया है कि इस टर्टल ट्रैक की फाउंडेशन भी वो नए सिरे से डालेंगे। 1978 की फाउंडेशन आप देख लें किस मेयार की है, और अब ये कहते हैं कि नए डालेंगे, 4 फीट उसको जमीन से ऊपर भी लेके जाएंगे। हाउ कैन पॉसिबल कि 20 से 25 करोड़ में ये काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए तो मेरी इत्तला के मुताबिक आईपीसी के हाई लेवल के अथॉरिटी ने उनको कहा है, कॉन्ट्रैक्टर को, कि हम आपका जो फर्क है कीमतों का, चूंकि 2021 के टेंडर पर हमने 2025 के एंड में आपको ये ठेका दिया है, तो वो जो फर्क है, जिस 2021 में सीमेंट की बोरी 800 रुपए की थी, 2021 में सरिया 2 लाख 2.5 लाख रुपए का था, अब 3.5-4 लाख रुपए पे पहुंचा हुआ है सरिया, और सीमेंट की बोरी 12 से आई थिंक 1500 के दरमियान पहुंची हुई है। तो अब इस फर्क को कैसे निपटाएंगे? फिर दीगर चीजें अलग है, मजदूरी के रेट अलग है, सब अलग है। तो हाई लेवल के अथॉरिटी ने कहा है कि हम आपको मुतमईन कर देंगे, आपको जो नुकसान है, जो फर्क है, वो खत्म कर देंगे। यानी थोड़ा सा काम करो, एक बिल जमा कराओ, थोड़ा सा काम करो, फिर एक बिल जमा कराओ, और इस तरह जिस तरह से रेड लाइन बन रही है, जिस तरह से ग्रीन लाइन का काम चल रहा है, तो इस बीआरटी का काम भी फिर ऐसे ही चलेगा। गोया कराची वालों, जैसे ये खुद समझ जाना कि आइंदा 3 से 4 साल तक तुम्हें ये ग्राउंड नसीब नहीं होगा। अब तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हें तो एक बीआरटी दे दी ना, और वो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का वफाक का बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि कराची वालों को तो तोहफे मिलते ही नहीं है, और ऐसे तोहफे मिले, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं इनके। और फिर मजे की बात आपको और बताऊं, एक ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, ये पोल जो लगे हुए जिसमें बल्ब नजर नहीं आ रहे, जनाब इसको भी लगे हुए जमाना हो गया है। इसके बारे में अजीब अजीब से इंकशाफात हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक ये पैसे हजम हो गए, लेकिन एक जरा ये भी कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को जो ठेका दिया गया था, वो 7 जो नेशनल स्टेडियम है, वहां जो लाइटें लगी हैं, उस लाइट के हिसाब से उसको ठेका दिया गया था। अब वो यहाँ पे लगा रहा है 100 वोल्ट के बल्ब। यकीन जानिए, 100 वोल्ट के बल्ब लगा रहा है, जिसके चक्कर में उसको काम करने से रोक दिया गया और कहा कि ये काम करो जो हमने तुमको कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दिया है। और कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गोया रात गई बात गई,
रोशनियों को भूल जाएं। अब ये बल्ब रोशन होते हुए नजर नहीं आते। अब ये जो बिजली के पोल लगे हैं ना, ये घोष बिजली के पोल है, घोष, यानी कि घोष मुलाजमिन को तो आप सुनते ही थे, लेकिन अब बिजली के पोल भी यहाँ घोष लग गए हैं मेरे भाई। यानी कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नेशनल कोचिंग सेंटर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा है। करप्शन का एक ऐसा व्हाइट एलिफेंट इसको बना दिया गया है कि जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर लें। बैडमिंटन हॉल की अगर मैं बता दूं ना, 3 साल से किसी ने देखा नहीं उसको, दीमक लगा हुआ है, दीमक, इतना बुरा हाल हुआ हुआ उसका। रोड की शक्ल देख ले, आधा रोड बनाया, आधा छोड़ दिया, बाकी टूट फूट का शिकार है, कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं है। बस क्या बताऊं मैं कि ये कराची का मरकज नेशनल कोचिंग सेंटर एक ही हमारे पास जरिया है अपने अपने बच्चों को यहाँ पर ट्रेन कराने का, अपने बच्चों की एथलीट के अपनी फिजिक्स को दुरुस्त करने का। एक ही टाटन ट्रैक है, और इस टाटन ट्रैक के उनको बुरा हाल हुआ हुआ है इसका, जाहिर है कहाँ 78। तो इसीलिए नेशनल गेम के इवेंट जो है वो पाकिस्तान नेवी के सेंटर में कराए गए, क्योंकि वो बहुत बेहतर हालत में और वहाँ पे अच्छे इवेंट हो गए। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ जो लोग पैसे दे के फीस लगा के आते हैं, जिनके कार्ड आप बनाते हैं, जिसके पास कार्ड ना हो दरवाजे में रोककर वापस कर देते हैं। अरे भाई इनका क्या कसूर है इन शहरियों का? अब क्यों एक बीआरटी टाइप की आपने टेंडर दे दिया? क्यों आप नेशनल कोचिंग सेंटर को बीआरटी बनाने जा रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ पर वो काम करते हैं? क्यों नहीं नया टेंडर कॉल किया? क्यों नहीं नए रेट लिए? क्यों ऐसे हरकतें आपने की? कमाल की बात होती है। और टेंडर भी उस वक्त दिया गया जब डीजी साहब मौजूद नहीं थे, वो मुल्क से बाहर थे, आई थिंक चीन गए हुए थे शायद ओवरसीज किसी टूर वूर पे, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन इस बात की तस्दीक खुद पीएनडी डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने की है कि वो टेंडर दे चुके हैं। टेंडर 2021 के रेट पे दिया गया है। गोया जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा ये 1.5 अरब 2 अरब तक जा सकता है। ये बात अपने जहन में रखें, और जो काम शुरू हो जाए तो फिर दरवाजे पे आगे नेशनल कोचिंग सेंटर की, जिसकी दीवार भी गिरी हुई है और उस टेंडर में ये दीवार को भी शामिल कर दिया गया है, तो नेशनल कोचिंग सेंटर के दरवाजे पे आके जब काम शुरू हो जाए तो सिर्फ यही कहना, अच्छा तो ये है हमारा नेशनल कोचिंग सेंटर, चलो कभी काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आएंगे। चले फिर मिलते हैं अगली किसी और खबर के साथ।